बच्चा ही बोला तो। हाँ बच्चा बच्चों की बात करी, बच्चों तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है वो। तो चाली वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है। विजय के साथ क्या किया, तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी, उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने मेरे चाली वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत खराब। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूँगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चों को मेरे छुड़ा लूँगी, मैं दिखा दूँगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके ऐसे बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। महा, I need you now here. जब ये पपी हमारे पास आया था, it would be around. Please introduce yourself first. Yeah, myself Dr. Mahalakshmi. I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So, when Manisha ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था. Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has this 24/7 hospital in car, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे ठीक कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था, क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस क्या होता है? प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था, और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉन करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था। ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद। हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा। एस्प्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था। सो दैट वाज द पेन द किड वाज इन। इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वाज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे की वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको, ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया। सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन, एंड देन आई कैन FIR में मैं गई थी FIR के लिए, वहाँ मिल के आई थी। उस वक्त सीनियर PSI नहीं थे वहाँ पे। मैंने बताया सिचुएशन क्या है, बिकॉज मुझे शूट पे वापस जाना था। हमारे निकलने के बाद हमें आवाज़ें आई, अमन वालिया, हमें आवाज़ें आई, लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का कुछ नहीं होता, ये कुत्ता का केस लेके आ गई, हंस रहे थे वहाँ पे। ये जानने के बाद मतलब मैंने जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, मैंने उनसे कहा था सर ऐसा है कि आपको हंसी आ रही होगी कि हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की बातें करने आए हैं,
लेकिन आपका जानना यह जरूरी है कि जो कुत्ते बिल्ली को तकलीफ दे सकते हैं वो इंसानों को भी तकलीफ दे सकते हैं। मौका लगेगा तो जरूर देंगे। अगर उनको रोका नहीं गया, अगर उनको दंडित नहीं किया गया, उनके हौसले और बढ़ेंगे। तो समझ लीजिए एक बात को कि हम एक तरीके से आप ही की तरह सोसाइटी को बचाने का, सेफ रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर विजय कदम जी आए और उसके बाद की कहानी अमन जी आप बोले। मेरा नाम अमन है, जोर से। उन्होंने वो जो ऑफिसर थे बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने लॉज देखे नायगांव पुलिस स्टेशन, नायगांव ईस्ट का उन्होंने सारे लॉज देखे खोल के। नहीं, एक मिनट हाँ यू से There, you come in the police cell. There, that is being covered here. But ठीक है, आ रहे हैं। बस वो तो ना, but ठीक, where you want to say? ठीक। Okay, so to start with हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे अराउंड 1 o'clock। सिंस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग को ऑब्वियसली रुकना पड़ा था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आने तक। इवन दो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बाद में लेंगे स्टेटमेंट करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। एंड जब भी उन्होंने स्टेटमेंट लेना चालू किया था उस वक्त पे सीनियर इंस्पेक्टर आ गए थे, मिस्टर विजय कदम। उन्होंने हमको ऑब्वियसली बुला के सारे क्या हुआ क्राइम वो सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उसके लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाए। एंड टू फाइल एन FIR हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को FIR सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था। 7:30 बजे हमारे हाथ में FIR का कॉपी मिल गया था। नितेश खरे वॉज ऑन द लाइन विद अस एंड वो गाइड कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया, उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए। मैं चाहूंगी सुधीर कुटारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें। मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर, मैं बॉम्बे पुलिस में हूँ। 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ। एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बहुत कम पता होता है एरिया ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस हैं वो बहुत कम आते हैं। इसीलिए जब भी जुलाई 23 में BNS आया तो BNS में IPC 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 IPC था, इंडियन पिनल कोड, लेकिन BNS में वो निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो IPS को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग, जो अलग तरीके से ट्रीटमेंट वो बहुत जरूरी होता है। हाँ। जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ मार देते हैं। आज क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस, हाँ बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, मीन इट्स अ मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं, मीन जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं क्या आपने क्या किया, मुद्दा ये है कि लॉ स्ट्रिक्ट हो किया है। ये इसलिए घूम फिर के मुद्दा यही है। लॉ, यस, ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है वो एक तो नॉन वेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको जितने भी एनिमल हेटर्स है
या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे तो पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, और उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार डालते हैं, which is a murder, just like murder, और वो 2 घंटे में बाहर आता है, what is this? तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन बेलेबल बनाइए और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, बहुत जरूरी है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी पुलिस पर्सनल को एजुकेशन भी दिया जाए एनिमल रिलेटेड लॉज के बारे में। आधे से ज्यादा वक्त आप बोले कि केसेस नहीं आते हैं, केसेस इसलिए नहीं आते हैं कि हमको पता होता है कि हमको कुछ हमारी सुनवाई नहीं होगी। सच बता रहे हैं, हमको पता होता है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनने वाला, हमें भगा दिया जाएगा। इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं कंप्लेंट करने, जबकि बहुत ज्यादा तादाद में क्रूरटीज होती हैं। हम खुद देखे हैं, लॉकडाउन में देखे हैं, अलावा उसके भी देखे हैं। किसी भी इंसान को डर नहीं लगता कि हमें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा अगर हम जानवर को मारते हैं। तो हमारे इंसान के आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उनको मारने पे, उन पे एसिड फेंकने पे, उनके हाथ पैर तोड़ देने पे, अभी कोई एक औरत ने एक मम्मी डॉगी के बच्चों को जला दिया, औरत ने जलाया। एंड वी टॉक अबाउट ममता ऑफ अ मदर। उन्होंने एसिड फेंक के जला दिया बच्चों को। क्या हुआ? ठेंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है जो हमारे इन जानवरों को, इन बच्चों को, बहुत लोग हंसते हैं, हम तो बच्चे बोलते हैं इसलिए ना, अरे भैया वो किसी के तो बच्चे हैं। 22 कुत्तों को एसिड डाल दिया तो क्या ही बोलोगे। सोचो। Please take over and talk about the buildings. Buildings के इशू। Yes, बिल्डिंग का इशू तो बहुत बड़ा है। Please बोलो, शॉर्ट में बोलना है। All yes, all the societies, half the societies are intolerant. कुत्ता नहीं चाहिए, बिल्ली नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पंछी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस धरती में सिर्फ वही अकेले पैदा हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, खुद का वो पूरा भूल चुके हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाना खिलाने नहीं देते हैं, जबकि संविधान बोलता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो हाँ, तो फीडर्स जो खाना खिलाते हैं उनको क्यों नहीं खिलाने दिया जाता है? उनको खिलाने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई खिलाता है, ये जो मैं आपको एसिड अटैक की बात कर रही हूँ, ये एसिड अटैक वाला किस्सा किसी मीडिया में नहीं आया, मैंने बहुत अपील किया लेकिन नहीं आया। ये दूसरा केस है, मालाड मालवनी का एक केस था, वीरांगना उसका नाम रखा है मैंने, आज भी मेरे शेल्टर में वो बच्ची है। उसका एक गैरेज वाले ने, इट इज वेरी क्लियर, वो गैरेज वाले ने ही डाला था, बच्चों ने देखा था, बट उसका कुछ नहीं हुआ। पूरन में देयर इज अ फीडर इन दैट विलेज, विश्वी गांव है, वहां पर वो फीडिंग करते हैं, दोनों मियाँ बीवी एनिमल्स का केयर करते हैं वहां पर। उन्होंने एक एक कुत्ता उठा के मेरे पास लाके स्टेरलाइजेशन किया है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं हर साल। उन पे गुस्सा उतारने के लिए, दे आर ऑल रिलेटिव्स ओनली, सब एक दूसरे के रिलेटिव है, एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो इंसान अगर इतना हाई डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड अगर डॉग्स पे फेंकता है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस उसको है,
सो आइदर ही इज, वहाँ पर सब MIDC का सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है. सो कैन यू इमेजिन दैट पर्सन हैज बीन एबल टू एक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अ फैक्ट्री. 22 कुत्तों को डाला था. मैंने खुद 14 कुत्ते रेस्क्यू करके मेरे पास रखे थे, ठीक करके उनको वापस छोड़ा है स्टेरलाइज करके. क्या हुआ है उनको लेके? कंप्लेन किया है, मैंने FIR फाइल किया है. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है, दुख की बात है बोलूंगी मैं ये, चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है और चूंकि है इसलिए ये बात उजागर भी हुई, वरना तो कहां देख, अगर पेपर में भी आ जाता ना छोटा सा आता है, कुछ नहीं होता तो उससे. लोग देखते कुछ बोलते हैं आप क्या विश्वास बकवास नहीं है? करोगे, वीरांगना का केस के लिए मैंने इतने लोगों को फोन किया था कि ये इतना बड़ा केस है, कुछ तो लिखिए उसके बारे में. पीपल डिड नॉट से एनीथिंग. तो कम से कम ये केस को कवर करने के लिए आप सब जनमान्य व्यक्ति आए बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके. मेहरबानी करके आगे भी जो क्रूरटी केसेस हो प्लीज कवर करें. मैं चेहरा देने आऊंगी कि हाँ मेरे सामने आया है, मैं बोलूंगी ओके, प्लीज कवर करिएगा, क्योंकि इंसान को इंसानियत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना निर्दयी ना बन जाए कि किसी को भी टॉलरेट ना कर पाए अलावा खुद के. ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे हैं ना लोग, उनको जमीन से जुड़ाव नहीं बचा है. मैं अपना किस्सा बताऊंगी ना, खुद बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ. मैं क्योंकि मैं नई एकदम माशाल्लाह नई एकदम स्टार बनी, सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड, मैं नहीं मानती हूँ इसको, है लोग बोलते हैं. मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी सफारी. मैं सफारी के थ्रोन पे बैठ के जाया करती थी ऐसे देखती हुई, मैं सड़क को नहीं देखती थी. लेकिन चूंकि मेरे पास आई मेरी पहली कुत्ती, उसकी वजह से सीख के मैंने जमीन पे देखना शुरू किया. मुझे जानवर दिखे, मुझे इंसान भी दिखे. इंसान भी देखे तो उनकी भी मदद की, एक बार नहीं 10 बार मदद करती हूँ मैं. हम में से ऐसा कोई भी एनिमल लवर नहीं है जो इंसान से नफरत करता है, और अगर करता भी है तो वो भी मुझे पता है क्यों. इंसानों ने इतनी बुरी तरह से लतियाया होता है ना हमको. एनिमल हेटर से हम नफरत करते हैं. Yes, बहुत ज्यादा करते हैं हम. मैं नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती कि भैया तू सुधर जा. नहीं वो सुधरेंगे. तू सुधर जा. हेमल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं. अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस के प्रॉपर साथ, लॉ क्या प्रॉपर लॉ होना चाहिए और क्या लॉ है अभी बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फिलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं. बट द थिंग इज दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं. अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, तो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं. मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में. तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर केस हो गया, तो एक कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीजन से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें. ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हमें रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूएल्टी केस हुआ है, तो इसके रिलेटेड हमारा FIR रजिस्टर करिए. अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा इसका जो है आंसर या कुछ भी FIR रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप DCP के पास जाइए. अगर DCP के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर
हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये लिया जा रहा है FIR, तो प्लीज आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा FIR रजिस्टर करें। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट कोई भी मैंने ये प्रोसीजर अच्छा। तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये FIR रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा FIR रजिस्टर करें। सो ये 1-2 हियरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं, ब्रूटैलिटी। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। अभी जो विजय का केस है, जो बेस्टियलिटी का केस है, ठीक है, तो इन बेस्टियलिटी के केसेस में विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द सैम्पलिंग, okay, we have to do the medical for the puppy and the human itself. Now the human was caught, उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, वी डोंट नो। पपी का तो हम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द ह्यूमन? वो लॉज क्या है, मतलब हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, एंड ये तो नोटिस होगा। ही गॉट अ बेल, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा? वो तो अभी what is the procedure for it? And I'll be very frank, ये केस, विजय का केस सच्ची में बाहर आया है because of जया मैम्स फेस, completely involved in it. Otherwise ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. Just let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people. Be like even the laymen can understand in the same language. जी। यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है तो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फिलहाल जल्दी हो सके, उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो FIR प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि FIR रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। तो द थिंग इज दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फिलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक्शन में जो इनको एज सिटीजंस हेल्प करेंगे टू यू नो पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन पर्टिकुलरली कैसा है, नॉट ओनली रेप और बेस्टियलिटी और एनी सेक्स। बेसिकली क्या है कि हर एक चीज सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है तो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट, गाइड दैट कि कौन-कौन से सेक्शंस हम लगा सकते हैं फॉर बीटिंग, किलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी में किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। नहीं, जस्ट ये विजय के केस में ये बताइए और मुझे मैं कि अभी वो बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन किया। हेमा नो आई एम टॉकिंग एट लार्ज कि जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं। What I would suggest is for an accident case, somebody has run over a dog or a cat, and if we get the
गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver, what we can do, what are the sections that we can put which will nab him properly. 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया तो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे, बट आफ्टर द जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बट ओनली द थिंग इज दैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है बीएनएस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 1118 दैट इज ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 1118 के अंदर तो हम ये एफआईआर रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजोरिटी 99% एफआईआर में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 1118, वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं। अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ बीएनएस एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली। सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा, सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूएल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूएल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूएल्टी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज है कि क्रूएल्टी को आवाज देने वाले बढ़ चुके हैं, के आवाज उठाने वाले बड़े हैं। सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विद एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हुई तो हम क्या कर सकते हैं। तो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ प्रोवाइड करने से फायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज। जया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो विजय का केस जो अभी आपका हो गया? थैंक यू सो मच हेमंत, रियली थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आई एम सो ग्रेटफुल। लेकिन आप लोग वहाँ एफआईआर तक लेके गए, ये अगर दर्शकों को बता सके आप लोग एफआईआर तक लेके गए और वो जो अपराधी था उसके साथ क्या हुआ, इस वक्त क्या स्थिति है, जरा बता सके। मैं तो शुरुआत में गई थी और मैं चली आई थी बिकॉज आई हैड माय शूट। बाकी वहाँ पे अमन जी थी, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज थी, और भी यहाँ पे लेडीज है पीछे वो थे, तो उन्होंने उसको आगे एफआईआर उन्होंने लिखवाया। और जैसे मैंने बताया था कि सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा बहुत प्रेम से कि हम क्या क्या सेक्शंस लगाए और उनको गाइड किया गया। लड़का नशाखोर है, वो जब पकड़ के लाया गया, आप बोलिए। उसके पास से ड्रग्स भी मिले थे और उसको पुलिस ने पकड़ा था और मारा भी था, पर वो 2 घंटे में उसे छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस का लॉ है ऐसा, पुलिस बोलती है कि जिसको 7 साल तक का कुछ एक्ट लागू ना हो उसे हम पकड़ नहीं सकते, तो ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते। हम उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी होता है। जो 7 इयर्स और उसके नीचे जितनी भी पनिशमेंट है उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी है। अगर वो सिक्योरिटी बेल, अगर आप लोग वो लड़के की उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल के लड़के ने 1.5 महीने के बच्चे के साथ रेप किया। देखो ये नशे, ठीक है, ये तो एबनॉर्मल या साइकिक या नशे वाला है। अगर ये छोटे से 1.5 महीने के पपी को छोड़ नहीं सकता, तो आजू बाजू वाले जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, कोई डीप मींस को बोल नहीं सकते, ऐसे भी बच्चे हैं ना, डम है, डीप है, ब्लाइंड है, तो ये जैसे लोग है ना उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो मैं वुमन का बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पपी का हुआ, वो अगर एक जानवर को नहीं छोड़ सकता तो उसमें कितनी वो नशा या हैवान, जिसे हैवान ये राक्षस है,
तो ऐसे लोग को तो बेल मिलने ही नहीं जिन्होंने चाहिए। केस किया है ना उनको ही बोला था कि और तेरे को भी सेम यस मैं बोलती हूँ हाँ, मनीषा को उस लड़के ने बोला कि तेरे साथ भी यही करूंगा, तेरी माँ के साथ भी यही करूंगा, और जो बच्चों को तुम खिलाती हो एज इन जिन कुत्तों को तुम खिलाती हो एरिया में, उनको जहर दे दूंगा। मैं इस सवाल पे कुणालकर सर के इस बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लोगों को याद है लॉकडाउन के वक्त कितने लोग पकड़े गए थे जानवरों के साथ अननेचुरल सेक्स करते हुए? बुढ़े पकड़े गए थे ना। तो जरा आप ये सोच के देखिए कि लॉकडाउन में ये लोग पकड़े गए थे, बुढ़े ठरकी पकड़े गए थे। मतलब ये सोचिए कि लॉकडाउन में इसलिए पकड़े गए थे, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनके घर में हम जैसे लोगों के छोटे छोटे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, जिनके साथ वो कुकृत्य नहीं कर सकते थे। मतलब कि आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार की मानसिक कुरूपता है इंसानों की, जो इतनी फैली हुई है कि इंसान के बच्चे को तो छोड़ो, जानवर के बच्चे को भी नहीं छोड़ती है। विजय रंगारे जी is here from PFA. We welcome you, sir. Thank you so much. I hope you got your answer. Thank you. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू बीइंग एन इंस्पेक्टर, तो हमारे लॉ में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए? और जैसे जितने भी केसेस है वो ऑल आर बेलेबल, मीन्स हम एफआईआर तो करवाते हैं, वो बंदे को पुलिस लेके भी आता है, जब तक वो श्योरिटी देता नहीं तब तक वो बैठता है 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा। आउट ऑफ द वे जाके भी पुलिस भी उसको नहीं बिठा सकते, क्योंकि 7 साल के नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको बेल देना जरूरी है। इट्स ये लॉ है हमारा। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मैंने इसके पहले ही बोला था कि ये नॉन बेलेबल होना जरूरी है। उसको कम से कम 4 या 5 दिन की पुलिस कस्टडी, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। आज वो किसी का मर्डर करता है तो उसको हम 14 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं ना, तो वही तलवार चाकू या रॉड वो किसी जानवर को मार रहा है, तो इट्स मर्डर ओनली। अगर वो रेप कर रहा है तो आज उसने वो पपी के साथ किया या डॉग के साथ किया है, तो वो कल उठ के कई गर्ल्स के साथ या वुमन के साथ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग को बाहर छोड़ना मीन्स ये सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ये नॉन अवेलेबल होना जरूरी है। मिनिमम 25,000, क्योंकि आज जो 50 रुपीज था वो 1947 का है, आज उसकी कीमत क्या है? 1960। वो 50 रुपये आज कीमत, जो 50 रुपीज जो रखा है आपने, आज उसका 50,000 के ऊपर है। मोर देन 40-50 इयर्स हो गए। तो ये सरकार के साथ हम सब लोग मिलके जाना चाहिए कि ये आज मोदी जी को मिलो या अमित शाह को मिलो, क्योंकि उन्होंने BNS लागू किया है। जो IPS का कन्वर्टेड इन BNS उन्होंने किया है, तो उनको अच्छा चांस था ये नॉन बेलेबल और जुर्माना, क्योंकि उन्होंने हर सेक्शन उसने चेंज किया है, अमेंडमेंट लाया है। तो इसमें लाने में क्या अर्जित था? तो लाना चाहिए था। तो अगर नहीं लाया है तो हम सब मिलके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रहेंगे जो एनिमल रिलेटेड है, सब लोग मिलके हम जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या हो रहा है। लोग तो टैग करते हैं, मोदी जी को टैग करते हैं, अमित शाह को करते हैं और बहुत सारे NGOs को करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट होना जरूरी है। I would like to ask विजय रंगारे to speak on this because विजय रंगारे जी PFA हेड हैं मुंबई के। आप बताएं कि मेनका गांधी जी इस विषय पे क्या कर रही हैं? आप इधर आ जाओ जरा। नहीं इधर आना पड़ेगा आपको ताकि you can be covered। हाँ आइए। जो इशू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पति का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बिस्टेरिटी का, जिसमें FIR फाइल हुआ तो हमने की थी खारगर में, उन्हीं के पास में है। तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के पास में जो न्यू गाइडलाइन आई थी उसके पास में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जैसे इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज किया, ये हाई लेवल तक ही गया,
तब जाके उन लोगों ने उसमें FIR फाइल किया, क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इट्स कम्स अंडर 377। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना, जहाँ पे भी ऐसे क्रूएल्टी केसेस हुए हैं और बेस्टियलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज को पकड़ा है, उनके ऊपर FIR फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये BNS सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, BNS में उन्होंने चेंजेस किए, IPC सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इट मीन्स कि उसको हटा दिया। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर अब एक मेल है, एक मेल किसी के बाबा को ये नहीं कर सकता, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? इतने सारे केसेस है, मैं खुद गया हूं ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुड्ढे लोगों को पकड़ के निकाला है। इफ यू रिमेम्बर, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया था पुलिस स्टेशन। He refused to bail his brother. उसने सीधा बोल दिया था, मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, Vijay? Right. मैं आपको He refused to take. He said मैं नहीं करूंगा। शिलपाड़ा का एक टाइगर पुलिस स्टेशन में एक बार फाइल है बेबी, वहाँ पे एक अराउंड 65 की 70 इयर्स का एक आदमी था, मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसका देख रहे हैं, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समझ में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों के इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपए लेके 200 रुपए लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं, फोन वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। क्या है ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस्तरा इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान नामिक जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आसपास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। तो ये जो फ्री इंटरनेट है, बंदर के हाथ में उस्तरा, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज करके लोग सोशल मीडिया पे रील बनाते हैं, वायरल करते हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई फेक आईडीज होगी जिसमें वायरल होते रहता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो जस्ट अपना रील बनाते हैं, कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्सुअल अब्यूज की भी वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बेस पे जाके FIR फाइल करते थे, नॉन मेरेबल ऑफेंस था, नॉन कंफर्टेबल था इवन। But for this we have to file an RTI. Definitely. We shall do it together. Let's do it. Yeah, Definitely. हाँ जी, next. Now अभी community, animal lovers. Yes, there is growth in the people. You know, basically Gen Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore, parents are turning into animal lovers. बच्चे रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेटेड तरीके से करें, तो बेसिकली जब भी जरूरत पड़ी है, ऑलवेज यूनाइटेड, यू टेकन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज। तो हम लोग जो कर पा रहे हैं, बट ओनली नंबर्स कैन बीट अस। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। आइडियली एक 1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली, और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है, कंप्लेन को 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में। इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए।
पर हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन। और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स एंड आई एम जस्ट I'm telling you generally, ma'am, if I try to dissect, you're looking at you're sitting in Mumbai and you're looking at you set up a group जो देश का पॉपुलेशन 130 करोड़, मैं 5% अगर बोल रहा हूँ कि एनिमल लवर्स हैं तो 20 करोड़ के ऊपर नहीं है देश में। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे और आपको लग रहा है एसिड अटैक, रेप अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, मैं योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक और 2 रेप विक्टिम्स अभी हैं, इनके वहाँ पे हैं। हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे और ये रिपोर्टेड हैं। जो अनरिपोर्टेड हैं, जो फीडर्स को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, वो नंबर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए। मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में। आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, दे शुड बी मोर कंपैशनेट, मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। जीरो। मेरे को लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग। अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी से लोकेशन पे, बट दे हैव पेट्स एट होम। नहीं, so they have breeded dogs at home. अच्छा ना, अभी हम एक आप अपने तरफ की बात कर रहे हैं, there are who are called like haters you can say. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों को, मतलब they have their side to say. I'll answer. Very good question. I understand one small perspective here, but मेरे को बताओ, एनिमल्स को इक्वेशन हटा दो, कुत्ते अटैक कर रहे हैं, हटा दो, आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है, एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल, करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन है, आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, बट हियर इट्स अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू यू. You don't go hit the car back when you get hit by a car. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है? You follow law, you follow your protection measures and you do that. But जहाँ बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो. दूसरा चीज, मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का हुआ, पढ़ा लिखा है, उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, but the dog was already handicapped. So I said, "Dude, be careful. You were about to run over him because he can't walk as fast as you would have imagined." तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तू किधर था? मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल है, तेरे पास डॉक्टर्स है, तेरे पास लोग हैं जो तेरे को लेके जाएंगे. इस कुत्ते को कुछ हो गया, कोई नहीं लेके जाएगा उसको. Plus you are civic. I'm expecting humans to be more civic. I can't expect animals to be civic. तो तुम जानवरों से क्या, अब आप कहीं पे गांव में या कहीं गलियों में कहीं जाओगे, कभी शेर आ गया, उसको कुछ कर पाओगे आप? सर, पर उनका कहना है कि यू आर इनवाइटिंग डॉग्स, इन फैक्ट लाइक अ फीडर. नागपुर में ने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना तो अपने घर पे लेके जाओ. ये डिसीजन पास हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश भी हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे इसमें नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ एनजीओज थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग्स की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका स्टरलाइजेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज नहीं किया, उनका स्टरलाइजेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी. तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या आपको गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने स्टरलाइजेशन नहीं किया. अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना. अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे. 100 से जितने भी डॉग बाइट के इंसिडेंट हुए हैं मोस्टली जो हुए रूरल एरिया में हुए हैं, क्योंकि आप डॉग का टेंडेंसी देखो इनका शिकार करने का होता है. आप सिटीज में देखो, अभी अंधेरी साइड में देखो, गोरेगांव साइड में देखो, आप डॉग और कैट साइड में रहते हैं. आपने देखा डॉग को कैट को फाइट करते हुए यहाँ पे नहीं देखा होगा, खाना मिल रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे खाना मिल रहा है. अगर उनको खाना मिल रहा है तो वो किसी को शिकार करने जाएंगे ही नहीं. ये गांव साइड में क्या होता है, उनको खाना नहीं मिलता है, ये जाते शिकार करने के, उनका आदत वही हो जाता है. और एक तो इनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है ना, क्योंकि टाइम पे उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसलिए उनका एग्रेशन बढ़ता है. ये गवर्नमेंट ये समझती नहीं कि एग्रेशन लेवल क्यों बढ़ रहा है. अगर आप भी कोई टेंशन में रहेंगे, आपको उंगली करेंगे तो आप भी गुस्सा करोगे. ये चीज उनके साथ में भी होती है.
ये डॉक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ये चीजें, ये हम लोग या आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग